कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णत्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम श्री परमात्मने नमो नमः। हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्ड मण्डलकारकम अक्षस्त साह्रै छाडा छ हौ त्यो दैलो लाउँदैन। ओम अखण्ड मण्डलकारकम व्याप्तायणं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस। श्री गुरुदेवा कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस भव दल दलमा राजी सीताको
नाता मन भावन प्रणमिता कुपत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई गुरु श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायौं कति कति जन्म यसै बितायौं रजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊ कृष्ण भजन मरम नम पाऊं आशीष पाऊं स्नेहम पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी शरणगत छौं प्रभु कहामी हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय राधारमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय श्री राधे श्याम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। यो ब्रह्माण्ड महापुराणको दर्शन गर्नुहोस् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र अब हिजोसम्म 58 अध्यायको प्रसङ्ग मध्य भाग, पूर्व भाग सकेर मध्य भागको प्रसङ्गमा 58, आज 59 अध्यायमा 59 अध्यायमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको अध्याय 59 मा सागर वैवस्वत मनुकी उत्पत्तिका अध्याय भनेर यहाँ भन्नु। अहिलेको जुन यो वैवस्वत मनु भनेर अहिलेको मनु मन्त्र चल्दैछ। अब बृहस्पति यहाँ बताउनुहुन्छ, बृहस्पति ने कहा कि जब ऋषियों से जब ये उपयुक्त उपाख्यान कहा गया तो बहुत अधिक प्रसन्न हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद बहुत अधिक सेवा के द्वारा पुनः उन्होंने पूछा। अब ऋषियों ने फेरि सोध्नुभयो, उन्हें असीमित तेज वाले राजा वंश का प्रारंभ से लेकर चरित्र स्थिति तथा उनका प्रभाव हम पूछने वाले को बताइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन ऋषियों द्वारा इसी प्रकार ऋषियों को वाक्य को जानने वाली व्याख्यान अनुकुशल उन महर्षि लोमहर्षण ने ऋषियों, लोमहर्षण भनेको सुताजी को एउटा नाम लोमहर्षण पनि हो। ने ऋषियों उत्तराख्यान में पुनः परम वाक्य कहा कि जो ऋषियों ने कहा वही मुझे बोलने वाले को बताइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। असीमित तेज वाले राजाओं को वंश में प्रारंभ से लेकर उसकी स्थिति तथा उनका प्रभाव क्रमशः हमें बताइए। वरुण की पत्नी स्तुता देवी
स्तुता देवी वरुण की माता पत्नी वरुण देवी कहा गई। उसके 2 पुत्र कली और हेर्नुहोस् है, कली और वैद्य हुए। और स्तुता देवी भी सुंदरी स्त्री थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कली के 2 जय और विजय पराक्रमी पुत्र हुए। जो कली थिए, यो अहिले कली है, कली युगको कुरा आउँदैछ। वैद्य की घृणी और मुनि 2 महाबली पुत्र हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये दोनों यी चंद्रमा वरुण का वंश का कुरा आउँदैछ है यहाँ। अब ये दोनों अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला तथा परस्पर एक दूसरे के खाने वाले थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब एक दूसरे का खाकर वो विनाश को प्राप्त हुए भनेर एक दूसरालाई नै खाएर विनाश को प्राप्त भए। अब कलीले सुरा का संज्ञा था। उसका पुत्र मद सुना गया था। स्मृता हिंसक निकृति और स्मृति कली की पत्नियां थी भनेर यहाँ जो कल की अवतार कली भनेर युग छ उसको कुरा आउँदैछ। उसके कली के अन्य 4 पुत्र हुए जिनका नाम है नाक, विधान, विख्याता, भद्रम और विधम। यी 4 पुत्र विधम बिना सिर वाले था और नाक बिना शरीर वाला था। भद्रम 1 हात वाले तथा विधम 1 पैर वाले था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भद्रम की पत्नी तामसी से और पुतना थी अरे अर्को पत्नी त्यो भद्रम भन्ने को पत्नी तामसी र और पुतना थी। विधम की पत्नी रेवती थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर भद्रम और विधम के हजारों पुत्र थे। नाका की पत्नी शकुनी थी और विधान को आयुमुखी थी। राक्षस तो महान पराक्रमी थे तथा बिना विचार कर कार्य करने वाले थे। संध्या से ही व्यभिचार करने वाले थे। रेवती और पुतना के पुत्र नैऋत्य नाम से स्मरण किए गए। ये सब राक्षस विशेषतः बालकों को पकड़ने वाले थे। ब्रह्मा के द्वारा अनुमति प्राप्त कार्तिकीय उन सबको अधिपति थे भनेर यहाँ बताउनु। जुन भगवान शिव का पुत्र हुनुहुन्छ कार्तिकेय उनका अधिपति थे रे। अब बृहस्पति जी को बहन वर स्त्री ब्रह्मचारिणी थी। वो वर स्त्री योग सिद्धि थी तथा समस्त संसार आसक्त बिना आसक्ति के विचरण करती थी। अष्टम वसु प्रभाव की वो पत्नी थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अष्टम वसु की प्रभास की पत्नी थी अरे उन बृहस्पति की बहन प्रभास की पत्नी बरु स्त्री से विश्वकर्मा नाम का पुत्र पैदा हुए। जुन अहिले हामी विश्वकर्मा भनेर पूजा गर्छौं नि ती पुत्र पैदा भए हरे। जो शिल्प प्रजापति हुए देवताहरूका इन्जिनियर हुन्। यी विश्वकर्मा जो भनिन्छ के रे शिल्प प्रजापति हुए। त्वष्टा विश्वकर्मा विराज के उधर बुद्धि वाले धर्म का पुत्र हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये विश्वकर्मा देवताओं के हजारों शिल्पों का कर्ता था जिसके सब देवताओं के विमान बनाए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवशिल्पी विश्वकर्मा भनेर बताउनुहुन्छ। जिसह महान आत्मा को शिल्प परम मनुष्य जीविकोपार्जन करते हैं। उसी विश्वकर्मा की पत्नी विरोचन प्रसन्न रहने वाली सुनी गई है। उनका पत्नी को नाम था विरोचना। वो विरोचना की बहन तथा त्रिशरा की माता थी भनेर यहाँ उसको विरोचनाको बहिनी चाहिँ जुन त्रिशरा भन्ने एउटा राक्षस थी यी उसका माता थिइन् अरे देवचार्य बृहस्पति। यी देवचार्य भनेको देवताहरूका गुरु बृहस्पति, दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्य हुन् है। यहाँ देवता र यी बृहस्पति महान विश्व रूप बुद्धिमान का ये वंश है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विश्वकर्मा के पुत्र विश्वकर्माय स्मरण किए गए हैं। उनकी छोटी सबसे कम आयु वाली पुत्री विख्याता सुरेणु थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्वष्टि जो सविता की पत्नी थी
हाँ तू त्वष्ठी जो सविता की पत्नी थी, जो फिर संज्ञा नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्हें महाभारत ज्येष्ठ पुत्र विश्वबान मनु को उत्पन्न किए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब त्वष्टि भन्ने जो सविता भन्ने को पत्नी थी रे, जो फिर संज्ञा नाम से प्रसिद्ध हुई, त्यही संज्ञा चाहिँ सूर्यका फेरि पत्नी हुन् भनेर पनि यहाँ सायद आउँछ होला। जिसने महाभाग ज्येष्ठ पुत्र विश्वबान मनु को उत्पन्न किया तथा युगल यम को पैदा किए, फिर ये यम और यमुना के साथ 2 यम को पैदा किया। वही देवी कुरुक्षेत्र में जाकर घोड़ी का रूप, यही हो, सूर्य का पत्नी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सूर्य भगवानको ताप उयो गर्न नसकेर आफ्नै छाया रूप बहिनीलाई त्यहाँ छोडेर जानुभएको भनेर यहाँ कथा आउँदैछ है। र वहाँ जाकर कुरुक्षेत्र में गएर घोड़ा को रूप धारण गरेर करने वाली थी। सविता के इस रूप सूर्य भगवान का पत्नी का नाम सविता के उस रूप का नासिकाओं से पैदा होना स्मरण किया गया है। उसी महाभाग ने अंतरिक्ष में अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो दोनों घोड़ी ही बनी हुई संज्ञा की नासिकाओं से पैदा हुए थे। सत्यानाश दिया और दशरथ दोनों मार्तंड के पुत्र है। ऋषियों ने कहा कि मार्तंड के विद्वान से विश्वबान कहा, विश्वबान की किरण से कहा गया। किसी लिए उस सुंदर रूपा वाली संज्ञा ने घोड़ी बनकर नासिका को पैदा किया। ये सब ने पूछना चाहता हूँ, आप ये हमें बताइए। सुता जी कहा, चिरकाल से उत्पन्न मति भिन्न अंडों का त्वष्टा ने तोड़ दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके फिर नाम से संज्ञा जन्म हुआ। उसी विश्ववान का पत्नी जन्म दिया, जो घोड़ी बने। संज्ञा नासिका से पैदा हुए। उसी सत्या ऋषियों ने कहा, मार्तंडे को विद्वान विश्ववान किस कारण से कहा था, इसीलिए उसी सुंदर रूप वाली संज्ञा ने घोड़ी बनकर नासिका से पैदा की थी। ये सब पूछना चाहता हूँ, आप ये सब हम बताइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, चिरकाल से उत्पन्न मति भिन्न अंडा को त्वष्टा ने तोड़ दिया। जब गर्भ का वध हुआ तब काश्यप मुनि भ्रांत होकर भाग गए तथा अंडा को 2 भाग में काट दिया। तथा तब अंडों को देखकर त्वष्टा ने कहा कि ये अंडा कम नहीं होगे और निष्पाप अंडा तुम मार्तंडे हो जाओ भनेर यहाँ त्यसरी बताउनु भयो। ये निश्चय ही मरा हुआ अंडा नहीं है। ऐसे स्नेह से पिता ने कहा कि उस वचन को सुनकर नाम अरब अनवर्थ उदाहत हो गया, अर्थात अर्थ का अनुसरण करने के कारण मार्तंडा नाम पड़ गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसे मार्तंडा पैदा हुई ऐसे कहा गया है। उस अंडा को 2 टुकड़े करने पर उसके विश्वबान सूर्य मार्तंडा पैदा हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे पुराणों द्वारा होना बताया गया है। उसके बताया गया है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि सविता की पत्नी संज्ञा से ही विश्वबान मनु, अहिलेको वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए थे। तथा उसी सविता की पत्नी संज्ञा ने घोड़ी बनकर नासिका को 2 छिद्रों से दोनों अश्विनी कुमार को उत्पन्न किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो उसके मार्तंडे बाद मार्तंड विश्वबान की संतान को बताऊंगा। पुनः सविता की पत्नी संज्ञा 3 पुत्र को पैदा किए, मनु, यामी
मनु, यामी, यम और छाया तथा छाया अथवा संज्ञा चाहिँ सूर्य भगवानका पत्नी र छाया पनि उनकै छाया रूपका पत्नी छाया से शनिचर और मार्तण्डे के पुत्र कहा गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी शनि पनि सूर्यकै पुत्र हुन् है। यम, यमुना, यम, यमराज, यमुनी, मनु और शनिचर ये पुत्र मार्तण्डे के पुत्र कहे गए। मार्तण्डे भनेका सूर्य हुन् है। काश्यप ऋषि ने दक्षिणी के महायासा विश्ववान का जन्म हुआ, उसी विश्ववान की पत्नी संज्ञा त्वष्टि देवी हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी बुझ्नु पर्दछ है हामीले। विश्ववानका जन्म यहाँ के भन्यो भने काश्यप ऋषि से दक्षयाणी, दक्षयाणी भनेको दक्षकी पुत्री बिहा गर्नु भएको काश्यप ऋषिले 13 जना माताहरू बिहा गर्नु भएको। दक्षयाणी भनेको दक्षयाणीकी पुत्र, दक्ष प्रजापति की पुत्री। महाशय माई महायशा विश्ववान का जन्म हुआ, उसी विश्ववान की पत्नी संज्ञा नाम त्वष्टि देवी हुई भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। पहिले ये संज्ञा सुरेणु इसी नाम की थी। पहिला ती संज्ञा को थिइन् त भन्दा सुरेणु भन्ने नाम की थिइन् अरे। फिर वो संज्ञा इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। वो संज्ञा अति तेजस्वी भगवान मार्तण्ड भन्नु मतलब सूर्य की पत्नी थी। उनकी मृत्यु अंडा नहीं कहा गया है, नहीं जानते हुए काश्यप ने इन्होंने प्रेम से मार्तण्डा कहा गया। जो हामीले नानीहरूलाई घरमा प्यारोसँगले बोलाउँछौँ नि, एउटा नाम घरको नाम राखिदिन्छौँ नि, त्यस्तै काश्यप ऋषिले सूर्यका नाम मार्तण्डे भनेर प्यारो नाम राखिदिनु भएको थियो अरे। यी काश्यप ऋषिका पुत्र हुन् है देवताहरू। फेरि मार्तण्डे, यी सूर्य, इन्द्र, यी सब काश्यप ऋषिका पुत्र हुनुहुन्छ देवताहरू। कहा इन्हें मार्तण्डे कहा जाते हैं। इसी विश्ववान का तेज बहुत अधिक है और नित्य को वो जिस तेज को के द्वारा इन्हीं काश्यप पुत्र मार्तण्डे ने तीनों लोका को तापित किया। जो सूर्य भगवान ने उसी मार्तण्डे सूर्य ने संज्ञा को 3 संतानों को पैदा किया, जिनमें 2 महापराक्रमी पुत्र और 1 कन्या विदित है। जिनमें भी वैवस्त्र मनु, एउटा भए वैवस्त्र मनु, 1 जना यमुना, माता यमुना और 1 जना यमराज भए। यी सूर्यका पुत्र। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मनु सबसे ज्येष्ठ। अहिलेको जुन वैवस्त्र मनु छ नि, यो यी ज्येष्ठ पुत्र हुन्। भगवान सूर्यका पुत्र है, जो श्रद्धा देव और प्रजापति है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यी श्राद्ध देव और प्रजापति है। उसके बाद यम और यमी, यमराज और यमुना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और यमी 2 जुड़वा पुत्र और पुत्री हुई। यी यम और यमुना जुड़वा हुनारे विश्ववान का असहाय तेज वाले रूप देखकर उसे महान सहन न करती हुई संज्ञा ने पुनः अपनी सवर्ण छाया का निर्माण कर लिया। आफ्नै जस्तो छायालाई निर्माण गरिराखेर उनी चाहिँ घोडीको रूप धारण गरेर कुरुक्षेत्रमा गएर बस्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संज्ञा जुन यमराज, यमुना और वैवस्त्र मनुका माता हुनुहुन्छ। माँ भाग वो संज्ञा नारी, उसकी छाया प्रकट हो गई, अर्थात संज्ञा ने छाया को पैदा किया। वो छाया नारी हाथ जोड़कर संज्ञा से बोली। छाया ने संज्ञा से कहा कि बोली मुझे क्या करना है। अब उनले छाया रूप भनेपछि उनको बहिनी हुन् भनेर बताइएको छ। तब उसी संज्ञा ने उसे कहा कि मैंने स्वयं ही पिता के घर चली जाऊंगी। म आफ्नो पिताको घर जान्छु, तुम्हारा कल्याण होगी। तुम्हें यहाँ बिना किसी भय संकोच के मेरे लिए इस भवन में रहना भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। संज्ञाले ये दोनों बालक है, वरणी कन्या, इन दोनों का तुम पालन करना और भगवान करना। संज्ञा को ही त्वष्टि कहा गया है। त्वष्टि पनि उनै संज्ञाको नाम त्वष्टि अरे, क्योंकि ये त्वष्टा की पुत्री हुनका कारण संज्ञा त्वष्टा ऋषि का पुत्री हुनाले त्वष्टि भनेको अरे थी, इसीलिए उसी तुष्टि कहा गया है। गया त्वष्टा विश्वकर्मा को कहा गया है। जो त्वष्टा भनेर फेरि ती विश्वकर्मा हुन्।
विश्वकर्माकी पुत्री हुन् अरे त्वष्टि जो संज्ञा हुनुहुन्छ। सूर्य ने नहीं उसे और पालन करने, और भगवान सूर्य से नहीं कहना कि ये दोनों बालक मुझे पालना है, ठीक है ऐसे ही होगा भनेर ती छायाले भनिन् अरे। इसी प्रकार कह कर वो तपस्विनी लज्जित हुई के समान तोष्टा विश्वकर्मा के पास गई। अब आफ्नो पिता का घर गई न रे संज्ञा। पिता तोष्टा ने उसके आई हुई देखकर क्रुद्ध होकर इसी प्रकार कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ, इसी प्रकार तुम्हें पुनः पुनः नियुक्ति किया है भनेर यहाँ भन्नु। त्यही कारण हेर्नुहोस्, अनायासै आफ्ना पुत्रीहरू माइतमा आएर बस्छन् भने पिताजीले त्यसको यो गर्नुपर्छ। माता पिताले के कारणले आई, छोरी किन आई, अर्काको घरमा कन्यादान दिएर बिहा गरेर पठाएको छोरी के कारणले आउँदैछ, त्यो बाबुआमाले सोध्ने कर्तव्य हो। होइन भने घर भाँडिन्छ, छोरीहरूको घर भाँडिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा यसरी बताइन्छ। त्यही कारण यहाँ विश्वकर्माले पनि त्यही भन्नुभयो अरे, तिमी किन आयो, के कारणले आयो, आफ्नो पतिको घर जाऊ भनेर त्यहाँबाट पनि अब 1-2 दिन सायद बस्नु दियो होला पुत्री हो आफ्नो माइतमा, तर ज्यादा पिताले बस्नु दिनु भएन अरे। आफ्नै पतिको पास जाओ भनेर त्यहाँबाट पनि उनी विश्वकर्माले उनलाई त्यहाँबाट पठाउनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार तुमने पुनः पुनः नियुक्ति किया है। वो तब आपने अनिंदित रूप को ढककर घोड़ी बनकर गई और उत्तर कुरु देश भनेको उत्तर कुरुक्षेत्र देश में जाकर वो घास के तिनके को चरने लगी। दूसरी पत्नी संज्ञा ने ये संज्ञा है ऐसे विचार कर आदित्य भनेको सूर्य नहीं है, आदित्य ने और वर्चस दोनों को जन्म दिया और समानता से वो दोनों प्रभु का अपने पूर्वज मनु के सामने थे। श्रुत श्रवा और सावर्णी मनु उन दोनों से होगा भनेर यहाँ उन दोनों से ही होगा। अब श्रुत कर्म तो जो शनिचर ग्रह है, जो श्रुत कर्म नाम थे वही अहिले शनिचर भनेर शनिदेव भनेर भनिन्छ। उसे ही जानना चाहिए, वो भी मनु ही हुई है जिन्हें सावर्णी कहा गया है। अच्छा, सावर्णी मनु उनका संतान, अहिले जुन ये वैवस्त्य मनु र सावर्णी मनु अलग अलग उनकै संतान हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सावर्णी उसमा 7 मनु भयो भने यता 7 मनु गर्दा 14 मनु भएका हुन्। संज्ञा तो निश्चित ही तब अपने पुत्र की माता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बहुत अधिक स्नेह किया, वैसे ही उनके पूर्वजों ने किसी ने नहीं किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनु ने इसी सबको सहन किया परंतु यम ने इस सबको नहीं सहन किया। जेठो पुत्र जुन अहिले वैवस्वत मनु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सहन गर्नु अरे। अब कान्छी आमा जस्तो ट्रिट गर्ने जस्तो होइन, कान्छी आमै हुन्, तर अब संज्ञाले त भने थिइन् तर त्यस्तो व्यवहार नगर्नु। पहिला त आफ्नो छोराछोरी नहुन्जेलसम्म राम्रो आफ्नै पुत्र जस्तो गर्थिन् अरे। जब आफ्नो सन्तान भएपछि चाहिँ उनले कान्छी आमाको जस्तो ट्रिट गर्न थालिन् अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्यो वैवस्व मनुले त सहन गरे रे, तर यमराजले सहन गर्न सकेनन् अरे। बहुत कहते हुए वो सौतेले भाव से अत्यंत दुखित हुए और भावी अर्थ के बल से उस बला का परित्याग कर दिया। जब सूर्य पुनः यम के छाया का परित्याग कर दिया तब क्रोध से सावर्णी की माता ने उन सावर्णी मनु की माता भनेको त्यही छाया है, माता ने यम को श्राप दे दिया कि जब तुम यशस्विनी पितृ भार्य पिता की पत्नी मेरी माता को अकस्मात छोड़ रहे हो, इस कारण से तुम्हारा एक चरण गिर जाएगा भनेर त्यसरी श्राप दिन अरे यमराजलाई। इसमें कोई संदेह नहीं। यम तो उसी श्राप से बहुत अधिक दुखी हुए, उनका मन खिन्न हो गया। तब उन्हें धर्मात्मा यम ने मनु के साथ पिता विश्ववान भनेको सूर्यको, विश्ववान भनेको सूर्यकै नाम है, विश्ववान को सब कुछ बता दिया। श्राप के भय से बहुत अधिक बेचैन संज्ञा ने वाक्य को से बिना जीत
सावधान मेरा उठा हुआ है पैर उस पर उसके शरीर पर नहीं गिरे। बाल्यकाल के प्रभाव से लड़कपन से अथवा मोह से आप मुझे क्षमा कीजिए। ये संसार की स्वामी तप करने में श्रेष्ठ माता ने मुझे श्राप दिया है। आपकी कृपा ही हमें इसी महान भय से बचा सकती है भनेर यमराजले आफ्नो पितासँग बताउँछन्। जब इसी प्रकार विश्ववान से यम ने कहा तो विश्ववान प्रभु यम ने इसी प्रकार बोले कि हे पुत्र, जो विश्ववान भनेको सूर्य भगवान है, निश्चय ही ये महान कारण होगा जिसके कारण तुम धर्मज्ञ को क्रोध हो गया। तुम्हारी माता ये वचन मिथ्या नहीं कहा जा सकता है। कीड़े तुम्हारे मांस की लेकर पृथ्वी पर जाएंगे। उसके बाद हे महाप्रज्ञा, पाद को पुनः सुख प्राप्त करोगे। ऐसे करोगे तब तुम्हारा माता का वचन सत्य होगा तथा साप का परिहार होने से तुम रक्षित हो जाओगे भनेर यहाँ अपना पिता सूर्यले बताए यमराजलाई। उनका बाद आदित्य ने संज्ञा से कहा, तुम किसीले अपने इसी पुत्रों में एक से। अब सूर्य भगवानले त्यतिन्जेलसम्म थाहा पाउनु भएको छैन कि यो मेरो पत्नी संज्ञा सम्झिरहनु भएको छ, छाया हो भनेर थाहा छैन। हे अधिक स्नेह करती हो। उसी संज्ञा ने उनके बाद ध्यान देते हुए विश्ववान के नहीं देखा। तब विश्ववान ने सूर्य ने समाधि लगाकर योग से तत्व को देखा। त्यहाँदेखि उनले योग दृष्टि दिव्य दृष्टिले यसो विचार गर्नुभयो, यो के कारणले यसो गर्नु। अब उन त स्वयं देवता हुन्, सूर्य देवता भगवानका, किनभने स्वयं नारायणका अवतार हुनु है सूर्य भगवान। त्यही कारण सूर्य नारायण नमः भनेको कारण त्यही हो, स्वयं नारायणै हुनुहुन्छ सूर्य पनि। त्यही कारण उहाँले दिव्य दृष्टि लगाएर हेर्नुभयो। तब उसके श्राप देना चाहते हुए भगवान विश्ववान कपिल कुपित होकर कहाँ नाश करने के लिए श्राप देने चाहने लगे। उसे विश्ववान के उस सबको यथा तत्व देखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब तो तत्व की बात जानकर विश्ववान जैसे सुनकर क्रुद्ध होकर भनेको क्रोध भएर त्वष्टा के पास आए। त्वष्टा ने यथा विधिवत उनकी पूजा की और उन वसु भगवान सूर्य की पूजा करने क्रोध से जलाने वाले उनको धीरे धीरे शांत किया तथा कहा कि अत्यंत तेज से युक्त ये रूप आपके शोभित नहीं होती है भनेर यहाँ आफ्नो ससुराबाले यसरी भन्नुभयो रे विश्वकर्माले। आपकी इसी उग्र तेज ना सहन करती हुई संज्ञा नई घास उगने हुई श्रदल वन में वितरण कर रही है भनेर यहाँ पिताजीले जुन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँले बताइदिनु भयो। आज आप अपनी शुभ आचरण करने वाली चरित्रवत पत्नी को देखोगे। वो प्रसन्निया यौवन से संपन्न योगा का सहारा लेकर घूम रही है। अब आपके अनुकूल होगा। यदि आपके पास समय हो तो उसको जाकर देखो भनेर यहाँ आफ्नो ससुराबाले यसरी बताइदिनु भयो। अब सूर्य भगवानलाई, हे श्रेष्ठ, हे शत्रु का दमन करने वाला, आप अपने पहले रूप को निर्वित समाप्त कीजिए। विश्ववान सूर्य का रूप तो तरयक का ऊपर की और नीचे की और है। उसी आप स्वर्ग के स्वामी के रूप में देवी ही दुखी हो गई। इसीलिए आपका समचक्र तो अद्भुत रूप वाले है। उसके बाद त्वष्टा विश्वकर्मा को अनुमति दी गई कि उसी विश्ववान के उसी रूप को समाप्त करो भनेर यहाँ समाप्त करे। उसके बाद त्वष्टा मार्तण्ड विश्ववान के पास आए और उनमें विश्ववान भनेको जुन विश्वकर्मै हुने आए, उन्हें में भ्रम की आरोपित कर उन्हें तेज को काट कर छाट कर सही किया भनेर जुन सूर्य भगवान को जुन तेज थियो त्यसलाई चाहिँ भगवान चाहिँ विश्वकर्मा ऋषिले छाटेर पतला गरिदिनु भयो रे। अर्थात सूर्य की जो रूप ये तेज तिरछा ऊंचा नीच था उसकी विश्वकर्मा ने काट छाट कर सब और सम्मान कर दिया। एउटै लेवलमा बनाइदिनु भयो रे। और बीच में एक घूमने वाली ही धुरी लगा दी और फिर उनके तेज से
तेज से हटाकर बिना तेज वाला बना दिया। वो तब उन्हें सुबह दिखाई देने वाले सूर्य ने अपनी पत्नी को देखना चाहा और फिर योगा के द्वारा समाधि धारण कर अपनी पत्नी घोड़ी बनी हुई संज्ञा को देखा। तब प्राणियों के ना देखते हुए तेज और नियमों से सूर्य ने अश्व का रूप धारण, उनले पनि सूर्य भगवानले पनि अश्वको रूप भनेको घोडा, जुन माता संज्ञा घोडी बन्नु भएको थियो भने भगवान सूर्य पनि घोडा बनेर जानुभयो रे। अब घोडी भएको छ कसरी म सूर्य स्वयं मनुष्य के अरे मनुष्यको रूप धारण गरेर जान त हुँदैन, अनि उहाँ पनि घोडै भएर जानुभयो रे। अश्व का रूप धारण करके घोडी बनी हुई संज्ञा के मुख से मुख मिलाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद अश्व बने हुए सूर्य ने घोड़ी बनी हुई अपनी पत्नी संज्ञा से संभोग किया, परंतु उसके ये शंका हो गई कि ये यहाँ पर पुरुष है जो रूप बदल कर आया है। जो माता संज्ञालाई संदेह भएर यो त कोई पुरुष हो, रूप बदल कर आको मुझे मिथुन किया, और ये शंका करके उसने वीर्य को नासिका के छिद्र से निकाल लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ती संज्ञा माताले उनको ती घोडाका वीर्यलाई नासिका नाकको छिद्रबाट दुईटा छिद्रबाट निकाल दिया। उसी वीर्य के वैद्य में श्रेष्ठ 2 अश्विनी कुमार अब देवताहरूका वैद्य हुन्। दुईजना अश्विनी कुमार का जन्म भयो रे। यी पनि सूर्यकै पुत्र हुन् है अश्विनी कुमार पनि, जिनको अश्विनी कुमार कहा गया है ना सत्य और दृश्य, ये दोनों बाहर मूर्ति से युक्त स्मरण किए गए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अष्टम प्रजापति मार्तण्ड भनेको सूर्य के ये दोनों पुत्र थे। उसके बाद उस घोड़ी रूप संज्ञा को सुंदर रूप वाले सूर्य ने देखा। तब उन सूर्य की अपनी उस पत्नी को देखकर उसे संतुष्टि किया, प्रसन्न किया, और फिर इसने इसी से कहा कि यमराज तो उसी शाप से बहुत अधिक दुखी मन वाले हो गए। तब धर्मराज ने अब यमराज र धर्मराज एउटै हुन् है। धर्मीहरूको लागि धर्मराज भने पापीका लागि यमराज नाम त्यसरी बनाएछ। मान्छे एउटै हुन्। उन्हें धर्म से अनुरंजित किया, खुश किया। उन्होंने उसी कर्म से धर्मराज नाम को प्राप्त किया तथा परम कांति प्रताप की। केवल यही नहीं, उन्हें तीनों लोक का पालक तत्व तथा पितरों के लोकों का अधिपति भी प्राप्त हुए। पितृहरूका पनि अधिपति हुने यी यमराज। धर्मराज यी मनु प्रजापति, यही मनु प्रजापति मंत्र महान यशस्वी सावरणी होगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो आने वाले उसी सावरणी मनमंत्र में प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब आउने वाला सावरणी मनुमा वही जुन प्रजापति हुन्छन् ती चाहिँ यी धर्मराज प्रजापति हुन्छन् अरे। वो प्रभु सुंदर सुमेरु पर्वत के पृष्ठ भाग पर आज भी घोर तपस्या कर रहे हैं। उसी स्थान पर उनका भ्रांत शनि ग्रह रूप में स्थिति है। विश्वकर्मा ने जो उसी विकृति रूप वाले सूर्य को खराद कर सही किया था, उसी खरादे हुए तेज युक्त रूप से विष्णु के उस चक्र का निर्माण किया। जुन भगवान सूर्य को त्यो तेजले त्यो खुर्केको भनौँ न, अब नेपाली शब्दमा भन्दा खुर्केको तेज को चाहिँ जुन भगवान सूर्यले के अरे भगवान विष्णुको जुन सुदर्शन चक्र छ त्यो चक्र बन्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विकृति रूप वाले सूर्य के खदार कर सही किया था, उसी खदारी दे हुए तेज युक्त रूप को विष्णु के उस चक्र का निर्माण किया, जो युद्ध में दानव को रोकने में सामर्थ्य तथा महान शक्तिशाली है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन दोनों की छोटी बहन थी जो नदियों में श्रेष्ठ यशस्विनी यमुना नाम की नदी हुई। जो बहिनी थिइन् यी बहिनी माता यमुना हुनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो पनि उन श्रापै पाएर यमुना नदी भइन्। तर यमुना नदी भएर के फाइदा भयो भने उनले भगवान कृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो। माता यमुनाले सूर्य के जो सबसे बड़े और माँ तेजस्वी पुत्र थे उसका नाम मनु, अहिलेको मनु जो वैवस्वत मनु
था, जिसका वंश आज भी पृथ्वी तल पर विद्यमान है, उसी वैवस्वत मनु के वंश का विस्तार मैं बताऊंगा। सूर्य को सातों देव रूप माँ तेजस्वी पुत्र के जन्म विषय का वृत्तांत को जो मनुष्य सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वो आपत्तियों को प्राप्त करके भी छुटकारा पाएगा और महान यश को प्राप्त करेगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। त्यही कारण मैले पनि तपाईहरुलाई यसरी मोबाइलमा राखिदिएको कारण यहाँ के भनिन्छ पुराणको अन्तिममा गएर भने यो वृत्तान्त कसैले पढ्छ अथवा कसैले कसैलाई सुनाउँछ अथवा सुन्छ भने त्यसको अथाह फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताइदिएको हुन्छन्। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको वायुप्रोत मध्य भागमा तृतीय उपदघात पादको 59 अध्याय वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति कथा सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब याद भयो तपाईलाई वैवस्वत मनु, यमराज, यमुना, शनिदेव र दुईजना अश्विनी कुमार सूर्य भगवानका पुत्र हुन् भनेर बताइए। वैवस्वत मनु अहिलेका मनु जेठा हुन्, माइला हुन् यमराज अथवा धर्मराज, साइला हुन् शनिचर, कान्छी हुन् यमुना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अच्छा, कान्छी होइन, सरी यमराज र यमुना जुम्ल्या हुन्, जुडुवा हुन्, एकैताल जन्मेका भनेर यहाँ बताइएको छ है। ओम नमो भगवते। अब यहाँ 60 अध्यायमा के भनिन्छ भने अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भाग तृतीय उपदघातमा वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन। अब अहिलेको जो मनु थिए उनका सृष्टि कसरी भए त्यसको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे विप्रवर, उनके बाद चाक्षुष मनमन्त्र आयो कि चाक्षुष मंत्र बीत जाने पर जब देवगण व्यतीत हो गए तब वैवस्वत मनु जो विश्ववान सूर्य के पुत्र थे भनेर यहाँ बताउनु हो। योभन्दा अगाडि चाक्षुष मनमन्त्र थियो अरे। अब अगाडिको मनमन्त्र अहिले वैवस्वत मनुमा जो सूर्य के पुत्र थे वही समस्त पृथ्वी का सम्राट बने भनेर अहिले का पृथ्वी का सम्राट यी वैवस्वत मनु छन्। उनके बाद उन वैवस्वत मनु से उन्हें सम्मान 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो इच्छुक हुआ, हेर्नुहोस् है, वही मनुबाट नग्र, घृष्ट, सयाति, निरस्ययन्त, प्रंसु, नाभाग, दिष्ट, कुरुष और पुरुषध, ये 10 मनु पुत्र कहा गए हैं। पुत्रों से पहले जब मनु को पुत्र नहीं था अतः ब्रह्मा ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पुत्र की कामना से मनु ने यज्ञ किया। उसी यज्ञ में मित्र वरुण के नाम से उस यज्ञ को आहुति दी गई। तब वहाँ दिव्य वस्त्रों को धारण की हुई, दिव्य आभूषण से भूषित, दिव्य सुगठित शरीर वाले इला उत्पन्न हो गई। इला भन्ने उत्पन्न हो गई। ऐसे सुना गया है कि उसके बाद दंड धारण करने वाला मनु ने उसी इला से कहा कि तुम मेरी अनुसरण करो। तब इला ने पुत्र की कामना करने वाला प्रजापति मनु को इला ने इसी प्रकार कहा कि हे बोलने वाले, मैं श्रेष्ठ प्रजापति मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। उनके पास चली जाऊंगी ताकि मेरे धर्म नष्ट ना होगे। ऐसे कहकर वो उन मित्र वरुण के पास चली गई। मित्र वरुण के पास जाकर उसी सुंदर अंग वाली ने हाथ जोड़कर ये वाक्य कहा कि मैं आप दोनों के अंश से पैदा हुई हूँ भनेर यहाँ इला भन्ने माता इला भनेर जन्म भए रे। अब आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं। मनु ने मुझे कहा कि तुम मेरी अनुसरण करो, अर्थात तुम मेरे साथ पुत्र पैदा करो, मेरे श्रीमती अथवा मेरा अर्धांगिनी बनो भनेर भन्नुभयो रे। तर उनी आफ्नो खुसीले बन्नु भएन, मित्र वरुणका पास जानुभयो रे। इसी प्रकार कहती हुई युवती साध्वी इड़ा को आश्रय प्रदान
कर उन दोनों मित्र वरुण ने कहा कि वो दोनों देव मित्र वरुण इसी प्रकार वचन बोले कि धर्म को जानने वाली, हे सुंदर कमर वाली, श्रेष्ठ वर्ण वाली, तुम्हारे इसी प्रयास सत्य आचरण तथा इंद्रियों को दमन करने वाली व्यवहार से हम दोनों बहुत प्रसन्न है। हे महाभागी, कहाँ कन्या तुम संसार को ख्याति प्राप्त करोगी। तुम सुधुम्ना नाम से तीनों लोकों में पूजित होंगे तथा फिर संसार को प्रिय होंगे, धर्मशील होंगे और धर्मशील हो गए। अब राखना हो, अब तुम्हारा धर्मशील होगी और मनु के वंश को बढ़ाने वाली बनोगी भनेर यसरी भन्नुभयो। मित्र वरुणहरि इसी प्रकार वो इला मानव तो बन गई। तब सुधुम्ना के रूप में बदल गई। मानव बनी न रे, तर इला सुधुम्ना के रूप में बदल गई, परंतु मानव होते हुए भी वो स्त्री भाव को प्राप्त हुई। तब वो देवी ने वर प्राप्त करके पिता से निवृत्त हुई। उसके बाद ये सुधुम्ना पुनः स्त्री बनी और फिर वधु ने इनके प्राप्त कर मैथुन किया। बुध है, बुध ने इनको प्राप्त कर मैथुन किया। जिसके चंद्रमा का जन्म हुआ तथा फिर चंद्रमा से पुरुरवा का जन्म हुआ। वधु बुध से चंद्रमा को जन्म देकर वो पुनः सुधुम्ना हो गई और फिर सुधुम्ना के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए। वो है उत्कल, गया और विनीता। ये उत्कल राष्ट्र हुआ, जिसके आज उड़ीसा कहा जाते हैं भनेर यहाँ त्यही उत्कल पुत्र गएर उड़ीसामा बसेका हुनाले उड़ीसा राज्य भयो रे। तथा विनीत का पश्चिम भारत हुआ। पश्चिम भारत का नाम ती सुधुम्ना का पुत्र का नामबाट बस्यो रे। पूर्व दिशा का राजा गया हो गए। जो गया हामी भन्छौँ नि, गया क्षेत्र जहाँ के अरे तीन नदी का संगम छ न, त्यहाँ गया गएर बसेका हुनाले त्यहाँको गया राज्यमा अहिलेसम्म नाम त्यसरी बन्यो अरे। जिसका राजधानी को गया नगरी का गया, अर्थात गया नगरी के राजा गया हुए। उसी मनमंत्र में मनु पुत्र सूर्य ने इसी प्रकार सृष्टि का विस्तार किया और फिर समस्त पृथ्वी को 10 भागों में विभक्त किया। इच्छुका को पृथ्वी का 10वां भाग प्रदान किया। क्योंकि सुधुम्ना भनेको पहिला इला थियो, त्यही नाम सुधुम्ना से उतापट्टि भाइ जुत्ताको उतापट्टि गोजीमा हालेको छ अस्ति चाबीमा, इला से सुधुम्ना बने थे। इसीलिए कन्या भाव के कारण सुधुम्ना ने भाग को नहीं प्राप्त किया। अब वशिष्ठ के वचन से उन महाकांतिमान एक प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित किए गए। धर्मराज सुधुम्ना की प्रतिष्ठान में सुनकर ऋषियों को सुत से पूछा कि मानव बने हुए सुधुम्ना स्त्री भाव को कैसे प्राप्त हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, यहाँ प्राचीन काल में भगवान शंकर को देखने के लिए सनत कुमार सनक और आदि इलाव्रत पर्वत पर पहुँचे और भगवान शंकर को देखा। उसी समय उसी एकांत स्थल पर उमा के साथ रमण करते हुए शंकर को देखकर वो सब वापस उसी एकांत स्थान पर उमा के साथ रमण करते हुए शंकर को देखकर वो सब वापस लौटा गए। उसके बाद वो सब लज्जित हो गए तथा भगवान शंकर भी लज्जित हुए। इसके बाद उन्हें उनकी प्रिय देवी उमा ने प्रिय शंकर से ये वचन कहा कि हे देव, इस हमारे आश्रम में जो पुरुष प्रवेश करेगा वो निश्चय ही अप्सराओं के सामने सम्मान नारी हो जाएगा भनेर यहाँ यसरी भन्नुभयो रे माता पार्वतीले। अतः वो वहाँ पर जितने भी भूत पिशाच पशु थे वो सब अप्सराओं बनकर रुद्र के साथ क्रिया कर रही थी। एक दिन वो राजा सुधुम्ना शिकार खेलते हुए उसी उमा वन में प्रविष्ट हो गए। वहाँ पर स्त्री भाव को प्राप्त रुद्र के साथ साथ भूतों और पिशाचों को क्रिया करते हुए देखकर राजा
सुदुम्ना भी फिर से स्त्री हो गई। अरे पहिला इलाबाट सुदुम्ना भएको थिए अरे, सुदुम्नाबाट फेरि त्यहाँ त्यो वनमा प्रवेश गरेका हुनाले त्यो शिकार खेल्दै खेल्दै त्यहाँ प्रवेश गरेका, किनभने त्यो वनलाई उमा भनेको माता पार्वतीले श्राप दिनुभएको थियो अरे, यहाँ जो पनि प्रवेश गर्छ स्त्री भइहाल्छन्, अप्सरा भइहाल्छन् भनेर भनेको थिए अरे। ती सुदुम्ना पनि फिर स्त्री भाव को प्राप्त हो गई, अर्थात वो स्त्री बन गए थे। और महादेव शंकर जी के प्रभाव से वो पुनः मनुष्य बने भनेर फेरि पछाडि भगवानको कृपाले फिर उनलाई मनुष्य बनाइदिनु भयो अरे। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको वायु प्रोत मध्य भागमा उपदगाद बाधको 60 अध्याय 60 अध्यायका वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भोलिको 61 अध्यायको प्रसङ्गमा छ। अब भोलि गन्धर्व मूर्छना लक्षण वर्णन भनेर यहाँ गन्धर्व मूर्छना लक्षणको वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा बताउनुहुन्छ। बडो दिव्य कथा छ है यसमा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्माण्ड महापुराण तो यस्तो कथाहरू दिव्य हाम्रो पुराणमा, हाम्रो पुराण ग्रन्थमा बताइएको छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।